नमस्कार साथियों, मैथ्स मैजिक 26 यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे और निरंतर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य साथियों तक लिंक शेयर करें। साथियों, आज हम हाई स्कूल के मैथ के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन हैं, उनको हल कराएंगे। साथियों, वीडियो पूरा देखें और इनमें से परीक्षा में सवाल एज इट इज फंसने की प्रबल संभावना है। तो पहला क्वेश्चन है कि एक शंकु के आधार का व्यास तथा ऊंचाई क्रमशः 14 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, तब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथियों, पहला सवाल है, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ दी है। तो हमें सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र मालूम होना चाहिए, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर एल, और एल निकालने के लिए सबसे पहले हमें एल निकालना। एल निकालने के लिए अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच है हमारा, सवाल में दिया है एच दिया है हमारा 24 का स्क्वायर प्लस व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ये अंडर रूट में रहेगा, ये एल है, तो एल बराबर हमारा निकल आएगा 24 का स्क्वायर होता है, तो हम 24 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पर। 24 गुणा 24, 4 चौक 16 के 6, हाथ से लगा 1, और 4 दूनी 8 और 1 9, और 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, तो 6 और 9 और 8 17, 576। तो ये होता है आपका 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 अंडर रूट। तो इसमें हम 49 और जोड़ देंगे, तो 9 और 6 15, और 7 और 11, 7 और 11 1 12, तो ये हो जाएगा आपका 625 अंडर रूट में एल बराबर। तो एल आ जाएगा हमारा 25, एल 25 आ गया। अब हम इसके लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है पाई आर एल। तो पाई का मान लगाएंगे 22/7 गुणा आर की वैल्यू लगाएंगे 7, और एल है 25। तो 7 से 7 कट गया, तो 22 गुणा 25। साथियों, इसकी गुणा साइड में कर लेंगे 22 की 25 से, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 0 4 और 1 5, 4 और 1 5। तो साथियों, ये आपका 550 550 इसका आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन करेंगे। साथियों, अगला क्वेश्चन है, शंकु की त्रिज्या की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई
और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन ज्ञात करें। शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो इसमें साथियों शंकु के आयतन का सूत्र होता है शंकु के आयतन सूत्र होता है पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 गुणा 22/7 गुणा आर दी है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है 8 सेंटीमीटर। तो हम इसको काटेंगे। साथियों इसमें आर स्क्वायर है तो एक आर का मान यहाँ लिख दिया है, एक आर का मान आगे लिख दे रहे हैं और बाकी एच की वैल्यू यहाँ लिख दी है। तो 3 से अगर हम इसको काटेंगे 3 दूनी 6 और साथियों सबकी गुणा कर देंगे। 22 की गुणा करेंगे 22 दूनी 44 हो जाएंगे और 8 छंग 48 हो जाएंगे बटे 7। तो अब 7 से तो ये कटेगा नहीं तो हमें यहाँ पर गुणा करनी है। यहाँ गुणा कर लेंगे तो 44 गुणा 48, 8 चौक 32 हासिल 3, 8 चौक 32, 33 34 35, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 2 6 और 5 11, 7 3 10 और 1 11, 1 1 2। अब इसको 7 से कर देंगे भाग। तो ये गुणा करने के बाद आया 21 12। अब 7 से इसको हम भाग कर देंगे तो 7 तियां 21, 12 बचा तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और बचा 5.0। तो 7 एकम 7 और 7 तियां 21। अच्छा 7 सत्ते 49, 1 बचा 0 तारा 7 एकम 7। तो इसका उत्तर 31.71 आंसर होगा। साथियों अगला सवाल है हमारा। अगला क्वेश्चन है एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका आधार का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका आधार का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है 9 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू लगा देंगे 22/7 गुणा आर दिया है। अच्छा आधार का क्षेत्रफल है तो पाई आर स्क्वायर पूरा हम पाई आर स्क्वायर लिख देंगे, इसमें पाई की वैल्यू नहीं लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर ही लिख देंगे। पाई आर स्क्वायर है हमारा 40, ये इतना यहाँ इसकी वैल्यू लगा दी हमने 40 और गुणा एच 9 की हम गुणा कर देंगे, इसमें ऊंचाई से गुणा कर देंगे। तो ये हो गया 9 चौक 36 360 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करें। तो इसको हम हल करेंगे। हल करने के लिए हमारे पास सूत्र है 2 पाई आर एच। तो इसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच में तो 2 गुणा पाई की वैल्यू लगा देंगे 22/7 और गुणा आर दी है हमारी 14 सेंटीमीटर और एच दी है हमारी 30 सेंटीमीटर। अब हम 7 से काटेंगे इसको। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 और 30 दूनी 60। तो ये हो गया 0 और 6 चौक 24 के 4, हाथ से लगा 2 और 6 चौक 24 और 2 26। इतना आंसर हो गया 2640। तो साथियों मैं एक बार आपको दोबारा समझा देता हूँ। पहला क्वेश्चन था, एक शंकु के आधार का व्यास तथा ऊंचाई के अनुसार 14 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए चाहिए पाई आर एल। तो एल निकालने के लिए हमें √h² प्लस r² करना होगा। तो h हमारा था 14 सेंटीमीटर, h था हमारा 24 सेंटीमीटर और r था हमारा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये व्यास है, व्यास त्रिज्या का आधा होता है। तो हमने जब 24 का स्क्वायर किया तो 576 आया और 7 का स्क्वायर किया तो 49 आया। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद 625 आया, इसका रूट निकाला तो 25 आया, तो एल हमारा 25 आ गया। अब हमने इसको फार्मूले में रख दिया। तो फार्मूला था पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर 7 था और एल 25 था। तो इसकी हमने गुणा कर दी 22-25 की, तो 550 आया। दूसरा सवाल था, शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन ज्ञात करें। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 और पाई की वैल्यू लगा दी 22/7 गुणा आर कितना है हमारा, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो हमने 6 सेंटीमीटर और आर स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पर एक बार 6 और लिख दिया। और ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो 8 ये है। तो 3 से हमने इसको काटा, 3 दूनी 6 कट गया। अब 22 की दो में गुणा कर दी, 22 दूनी 44 और गुणा 8 छंग 48 और बटे 7। तो इनकी गुणा कर दी हमने तो 2112 आया और बटे 7 है 7 से इसको भाग कर दिया, ये आंसर आया। इसके बाद में अगला सवाल है हमारा, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका आधार का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर दिया है, आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर 40 दिया है, तो पाई आर स्क्वायर हमने 40 लिख दिया पूरा और गुणा ऊंचाई। तो एच जो है वो 9 है, 9 गुणा कर दी तो 9 चौक 36, 360 सेंटीमीटर क्यूब आ गया आयतन। अगला सवाल है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करें। तो बेलन का वक्र पृष्ठ सूत्र होता है 2 पाई आर एच। तो 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर, तो आर है 14 सेंटीमीटर, 14 और गुणा ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर, तो 30। तो 7 से 14 को काटा, 7 दूनी 14, 22 की 2 में गुणा कर दी, 22 दूनी 44 और 30 की 2 में गुणा कर दी 60। तो 44 60 गुणा करेंगे तो 2640 आंसर आएगा। तो साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो अन्य साथियों तक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल पर निरंतर बने रहें। थैंक यू वेरी मच।